गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th की केमिस्ट्री में आज हम लोग सहसंयोजी बंध का आधुनिक सिद्धांत मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड को पढ़ेंगे। मतलब कि सहसंयोजी बंध के लिए सर्वप्रथम इसको सहसंयोजी बंध किस प्रकार बनते हैं। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजी बंध बनता है। इस बात को लुईस ने डिफाइन किया। तत्पश्चात इसमें कुछ न कुछ कमियां पाई गई और उन कमियों को सुधार करते हुए बाद में इसमें कुछ सुधार करते हुए सहसंयोजी बंध का एक आधुनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। सहसंयोजी बंध के लुईस सिद्धांत के आधार पर बंध दूरी यानी कि एक सिंगल बॉन्ड के एक परमाणु से दूसरे परमाणु के बीच की दूरी, बंधन ऊर्जा, बंध कोण तथा अणुओं की आकृति। कोई सा अणु किस आकृति का है, रेखीय है, त्रिकोणीय है, चतुष्फलकीय है या अष्टफलकीय है। अणुओं की आकृति आदि के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती थी। इससे अणुओं की आकृति आदि के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती थी। इन तथ्यों की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, जिसमें से संयोजी बंध सिद्धांत, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, सेकंड संकरण हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड आणविक कक्षक सिद्धांत या मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जैसे सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। इन सिद्धांतों की मदद से हम किसी यौगिक के बंधन कोण, बंधन ऊर्जा तथा बंध की दूरी के साथ साथ अणुओं की आकृति को भी हम डिफाइन करने में सक्षम हो सके। तो हम लोग आज सबसे पहला सिद्धांत संयोजी बंध सिद्धांत के विषय में पढ़ेंगे। संयोजी बंध सिद्धांत, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1927 में हिटलर एवं लंदन ने किया था। हिटलर एक साइंटिस्ट का नाम था, लंदन दूसरे साइंटिस्ट थे। सबसे पहले संयोजी बंध सिद्धांत से अपने विचार प्रस्तुत किया था हिटलर एवं लंदन ने। तत्पश्चात सन 1931 में पॉलिंग एवं स्लेटर ने इसका विस्तृत अध्ययन किया, संयोजी बंध सिद्धांत का एक विस्तृत अध्ययन किया और अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो हिटलर एवं लंदन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नवत हैं। पहला बिंदु क्या था? कोई सहसंयोजी बंध तभी बनता है जब दो परमाणु पास आते हैं। कोई सहसंयोजी बंध केवल उसी कंडीशन में बन सकता है जब दोनों परमाणुओं के बाह्य कक्षकों के बीच अतिव्यापन हो। सहसंयोजी बंध का बनना केवल एक ही कंडीशन में संभव है कि दोनों परमाणुओं के बाह्य कक्षकों के बीच, जैसे कि सोडियम परमाणु है या हाइड्रोजन परमाणु का बाह्य कक्षक दूसरे हाइड्रोजन परमाणु का बाह्य कक्षक परस्पर पास पास आए और उनके बीच अतिव्यापन हो। अतिव्यापन दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप हो, इस प्रकार से उसी कंडीशन में सहसंयोजी बंध बन सकता है। सेकंड नंबर है केवल वे कक्षक ही अतिव्यापन प्रदर्शित करते हैं, केवल ऐसे कक्षक ही अतिव्यापन प्रदर्शित करते हैं जो अर्धपूर्ण अथवा अपूर्ण हो, या तो आधे भरे हों या तो पूरी तरह से खाली हों। अर्थात जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, वे परमाणु जिनके पास इलेक्ट्रॉनों का अयुग्म मीन्स जोड़ा ना हो, केवल वे ही अतिव्यापन करके यौगिक का निर्माण करते हैं। प्रभावी अतिव्यापन के लिए इन कक्षकों की सही दिशा भी होना चाहिए तथा अतिव्यापन वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत होना चाहिए। जब अतिव्यापन हो रहा हो, जैसे 1s1 का हाइड्रोजन के एक परमाणु का पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ जब अतिव्यापन करता है तो एक दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तभी अतिव्यापन होगा हिटलर एवं लंदन के अनुसार, अन्यथा नहीं। थर्ड नंबर है दो कक्षकों में अतिव्यापन के कारण एक बंध कक्षक बनता है। जब दो कक्षक परस्पर अतिव्यापन करते हैं तो एक बंध कक्षक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। उस बंध कक्षक में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है।
फोर्थ नंबर है, बंध के बनने में निर्मुक्त ऊर्जा का कारण यह है कि दोनों नाभिकों के बीच उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म नाभिकों के बीच आकर्षण बल एवं विपरीत चक्रण से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण से उत्पन्न बल है। यानी नाभिकों के बीच कितना प्रबल आकर्षण बल है और उनके बीच चुंबकीय आघूर्ण से कितना बल उत्पन्न होता है, इसी पर निर्मुक्त ऊर्जा या बंधन ऊर्जा निर्भर करती है। फिफ्थ नंबर है, किसी सहसंयोजी बंध की शक्ति। जैसे सहसंयोजी बंध एक ऐसा बंध जिसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनता है। तो किसी सहसंयोजी बंध की शक्ति कक्षकों के बीच होने वाले अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है कि कक्षकों का अतिव्यापन किस सीमा तक हो रहा है। ये कक्षक दोनों परस्पर किस लिमिट तक एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे पर कितने अधिक से अधिक चढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करता है। अगला नंबर है, किसी सहसंयोजी बंध की शक्ति कक्षकों के बीच अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है। जितना अधिक अतिव्यापन होता है, कक्षकों का अतिव्यापन जितना अधिक होता है, बंध की शक्ति उतनी ही अधिक होती है, वह बंध उतना ही प्रबल होता है। बंध की शक्ति बढ़ने के साथ साथ बंध लंबाई घटती है, जबकि शक्तिशाली बंधों की बंध शक्ति उच्च होती है। जो प्रबल जिनकी शक्तिशाली बंध जो होते हैं, जिनकी शक्ति अधिक होती है, उनकी बंधन शक्ति उच्च होती है। अगला 6 नंबर है, संयोजी कोष में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉन भी ऊर्जा की उपस्थिति में उच्च ऊर्जा के कक्षकों में चले जाते हैं। संयोजी कोष में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो युग्म के रूप में होते हैं, वे उच्च ऊर्जा के कक्षकों में चले जाते हैं तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक अतिव्यापन से अन्य सहसंयोजी बंध बनाते हैं। उदाहरण, कार्बन के बाह्य कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। इसके बाह्य कोष में कुल 2 इलेक्ट्रॉन माना जाता है, जबकि कार्बन की संयोजकता 4 है। मुक्त अवस्था में इसकी संयोजकता 2 ही है, इसके बाह्य कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जबकि इसकी संयोजकता 4 है। इसे निम्न प्रकार से समझ सकते हैं, माने कार्बन के बाह्य कोष में कार्बन परमाणु है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p2, इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये मूल अवस्था का स्ट्रक्चर है। जब ये क्या करता है कि उत्तेजित अवस्था में जाता है तो 2s के एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है, जिसके फलस्वरूप 2s का एक इलेक्ट्रॉन और 2p के तीनों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जाते हैं और इस स्थिति में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो जाती है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होने के कारण यह 4 संयोजकता प्रदर्शित करता है। अब इसके ये तो रहा हिटलर एवं लंदन का सिद्धांत। हिटलर एवं लंदन ने अपने क्या विचार प्रस्तुत किए थे। अब इसके पश्चात हम पॉलिंग और स्लेटर की बातों को पढ़ते हैं। पॉलिंग एवं स्लेटर ने अतिव्यापन को नियंत्रित करने वाले कक्षकों को निर्धारित किया कि कौन कौन से कक्षक अतिव्यापन को नियंत्रित करते हैं। पॉलिंग व स्लेटर के सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नवत हैं। पहला, 2 कक्षकों के बीच होने वाले अतिव्यापन की सीमा कक्षकों की प्रकृति, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स एवं अतिव्यापन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पर निर्भर करते हैं। यानी कि 2 कक्षकों के बीच यदि अतिव्यापन हो रहा है तो अतिव्यापन किस नेचर पर निर्भर करता है और अतिव्यापन किस प्रकार हो रहा है। सेकंड नंबर, सहसंयोजी कक्षक नाभिकों के जितने पास होते हैं, जो सहसंयोजी बंध बनाए हुए परमाणु हैं, उनके नाभिक के जितने एक दूसरे के नाभिक जितने करीब होते हैं, अतिव्यापन उतना ही अधिक प्रभावी होता है। जितने करीब होंगे, जितना अधिक से अधिक ओवरलैप हो जाएंगे, उतने ही करीब हो जाएंगे एक दूसरे के, उतना ही प्रभावी ओवरलैपिंग हो जाएगा। उदाहरण, भिन्न भिन्न कोषों के अतिव्यापन से बने बंधों की बंधन ऊर्जा का क्रम इस प्रकार है। यानी कि बंध जो है
सिंगल सिंगल बॉन्ड जब बनाए हुए हैं, एक पहले कोष पहले 1 बॉन्ड 1 यहाँ पर दिखाया गया है, 1 बॉन्ड 1 माने पहले कोष का इलेक्ट्रॉन पहले कोष के इलेक्ट्रॉन के साथ अतिव्यापन करेगा तो परमाणु नाभिक ज़्यादा करीब आ जाएगा, तो उसकी बंधन ऊर्जा ज़्यादा उच्च होगी। जब दूसरा कोष का इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष के इलेक्ट्रॉन के साथ अतिव्यापन करेगा या पहले कोष का इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष के इलेक्ट्रॉन के साथ अतिव्यापन करेगा तो उनके नाभिक क्या होंगे, अपेक्षाकृत दूरी पर होंगे। अपेक्षाकृत दूरी पर होंगे पहले कोष के इलेक्ट्रॉन के नाभिक की अपेक्षा, तो उनकी बंधन ऊर्जा कम हो जाएगी। जब दूसरे कोष का इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष के साथ अतिव्यापन करेगा तो उनके नाभिकों की बीच की दूरी और अधिक बढ़ जाएगी, जिससे उनकी बंधन ऊर्जा अपेक्षाकृत सबसे कम हो जाएगी। एक ही कक्षा की दिशा, थर्ड नंबर है, एक ही कक्षा की दिशा रखने वाले सदिश कक्षक, एक ही कक्षा की दिशा रखने वाले सदिश कक्षक अर्थात पी कक्षक तथा अदिश कक्षक अर्थात यस कक्षक को तुलना में अधिक अधिव्यापन करते हैं। तुलनात्मक रूप से ये अधिक अधिव्यापन दर्शाते हैं, अर्थात एक ही कोष में उपकोषों के बीच बनने वाले बंद ऊर्जा का घटता क्रम इस प्रकार है। NP यानी कि एक P उपकोष दूसरे P के साथ जो बॉन्ड बनाएगा तो उसकी बंधन ऊर्जा सबसे उच्च होगी, और NP यानी यस एक P उपकोष दूसरे यस के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो अपेक्षाकृत उसके कम इसकी बंधन ऊर्जा रहेगी, और जब यस ऑर्बिटल परस्पर बॉन्ड बनाएंगे तो उनकी बंधन ऊर्जा सबसे कम रहेगी। अगला फोर्थ नंबर है, अतिव्यापन के कारण सहसंयोजी बंध दो प्रकार के होते हैं। अतिव्यापन के आधार पर ओवरलैपिंग जब हो रही है तो उसके आधार पर एक पी कक्षक एक यस के साथ या यस के साथ जब अतिव्यापन करता है तो अतिव्यापन दो प्रकार के होते हैं, एक सिग्मा बंध दूसरा पाई बंध बन सकते हैं। अगला नंबर है अक्षीय अतिव्यापन, एक्सियल ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग, जिसी को कहा जाता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बने सिग्मा बंध पार्श्वीय अतिव्यापन लेटरल ओवरलैपिंग से बने पाई बंध से प्रबल होते हैं, अर्थात इनकी बंधन ऊर्जा उच्च होती है। सिग्मा बंध की बंधन ऊर्जा उच्च, पाई बंध की बंधन ऊर्जा निम्न होती है। सिग्मा बंध की बंधन ऊर्जा, सिग्मा बंध कब बनते हैं, जब पी आपका एक्सियल ओवरलैपिंग करे, दो पी कक्षक अच्छी अतिव्यापन करे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग जिसे कहते हैं, या एक यस एक पी आपका अच्छी अतिव्यापन करे, या दोनों यस कक्षक अच्छी अतिव्यापन करते हैं तो सिग्मा बंध बनता है। जबकि दो पी कक्षकों के पार्श्वी या लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बंध का निर्माण होता है। तो सिग्मा एवं पाई बंध से संबंधित बातों को भी आज हम लोगों ने थोड़ा सा जान लिया। कल हम लोग नए टॉपिक पर सिग्मा एवं पाई बंध को विस्तार से पढ़ेंगे और इसके बनने की कंडीशन को चित्र के साथ समझेंगे। मिलते हैं अगले टर्न पर सिग्मा एवं पाई बंध के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।